जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एयरफोर्स पे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप प्रागा का फुल पैटर्न बेस्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 10। जी हाँ, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। लिंक प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि कंप्यूटर से है। क्वेश्चन है पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ की फुल फॉर्म होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज की थी। देखिए, रेडियो सक्रियता की खोज की थी, तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हेनरी बैकुरल। देखिए दोस्तों, आपके सामने हमेशा 3 वर्ड सामने आते हैं। एक तो रेडियो सक्रियता, जो कि ये दिया ही है, रेडियो सक्रियता, और एक दिया है रेडियम। रेडियो सक्रियता, रेडियम और रेडियो, ये 3 वर्ड आपके सामने हमेशा आते हैं, रेडियो सक्रियता, रेडियम और रेडियो। तो देखिए दोस्तों, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी तथा रेडियम की खोज मैडम क्यूरी व पीयर क्यूरी ने की थी। और जबकि रेडियो जो है उसकी खोज जी मार्कोनी ने की थी, यानी रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, जबकि नील्स बोर ने बोर सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार से रेडियो सक्रियता, रेडियम और रेडियो, ये तीनों के जो आविष्कारक हैं वो आपको याद रखने हैं, ताकि आपको आगे एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। ये 3 है एक जैसे वर्ड, तो आपको इनको तीनों को कवर करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था, यानी 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था जज सिडनी रोलेट के द्वारा, जिसके तहत किसी को भी संदेह के आधार पर कहीं भी किसी भी अवस्था में गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी रोलेट एक्ट के विरोध में, उन पे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें हजारों भारतीयों की मौत हुई थी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप इससे संतुष्ट हैं, तो एक लाइक व एक शेयर जरूर करें। अपना 2 मिनट कीमती समय निकाल के एक लाइक व एक शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया। तो देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जिसके तहत अखंडता, समाज की एकता व पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। यानी संविधान के प्रस्तावना में पहली बार जो अमेंडमेंट किया गया था वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आरबीआई। देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मौद्रिक नीति बनाता है तथा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान की मुद्रा है ओमान की मुद्रा है। तो दोस्तों, ओमान की मुद्रा है रियाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ओमान की राजधानी मस्कट है तथा मुद्रा रियाल है।
तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपको मुख्यालय बताना है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख हैं वो हैं रॉबर्टो अजीवेदो, यानी रॉबर्टो अजीवेदो इसके प्रमुख हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट आप पूरा कीजिए। आपके एग्जाम पैटर्न में हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित प्रैक्टिस सेट होता है, ये हाथ के द्वारा बनाया हुआ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ होगा? तो दोस्तों, पुरुष हॉकी 2023 होगा अपने स्वयं के देश इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में आयोजित होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है साक्षी मलिक कौन से खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, साक्षी मलिक संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, पहलवानी से। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये पहलवान है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे नंबर पर आएगा? तो आपको वो डिक्शनरी ऑर्डर के आधार पर यह बताना है कि कौन सा वर्ड तीसरे स्थान पे आएगा। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करूं तो देखिए, इसमें डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग वी के सब में वी है और वी के बाद में ए है फर्स्ट में और डी में, यानी पहले और दूसरे नंबर पे तो फर्स्ट और फोर्थ में से कोई सा आ जाएगा, बचा सेकंड और थर्ड। जो तीसरे नंबर पे आएगा तो इनमें ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ई है, जो कि आई से पहले आ जाएगा, यानी तीसरे नंबर पे आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज से है, इसमें आपको नेक्स्ट सीरीज बतानी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, ए है, ए के बाद में सी है, सी के बाद में ई है और ई के बाद में इसी प्रकार से एक छोड़ के जी आ जाएगा, यानी एक एक छोड़ के अक्षर आ रहा है नेक्स्ट, यानी ए के बाद में बी छोड़ के सी आया है, सी के बाद में डी छोड़ के ई आया है, तो ई के बाद में एफ छोड़ के जी आ जाएगा। फिर क्या किया है कि ए का जो अपोजिट वर्ड है वो जेड है, जो उसके साथ लिख दिया है। सी का जो अपोजिट एक्स है वो इसके साथ है। ई का अपोजिट वी, तो जी का अपोजिट हो जाएगा टी, यानी जी टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जी टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एनोलॉजी से है। क्वेश्चन है यदि न्याय का संबंध अदालत से है तो विद्यालय का संबंध निम्न में से किसके साथ होगा? जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से न्याय अदालत में मिलती है, यानी अदालत में न्याय मिलता है, उसी प्रकार से विद्यालय में क्या मिलता है? तो विद्यालय में दोस्तों शिक्षा मिलती है, न कि छात्र, कक्षा और शिक्षक कुछ नहीं मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, यानी जो आउटकम मिलता है वो शिक्षा होती है, न कि शिक्षक या छात्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a बराबर 1 एंड बराबर 19 तो बैट बराबर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है कि जो ए का सीरियल नंबर है 1 है वो लिख दिया है, उसके बाद जो एंड में इनके सीरियल नंबर है, यानी ए का 1, एन के 14 और एन ए एन और डी के 4, तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19। उसी प्रकार से जो BAT है बैट, उसके नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो B का 2, A का 1 और T का 20, जब ये हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें आपको भिन्न बताना है, कमांडर, कमांडोर, ब्रिगेडियर, एडमिरल। तो इनमें आपको डिफरेंट चूज करना है। तो देखिए दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिगेडियर एक आर्मी का ऑफिसर रैंक है, जबकि कमांडर, कमांडोर और एडमिरल ये सब नेवी की पोस्ट है, यानी ब्रिगेडियर के अलावा सभी नेवी की पोस्ट है, जबकि ब्रिगेडियर एक आर्मी पोस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है यदि
बीते कल से पहले दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा। दोस्तों बोल रहा है बीते कल से पहले दिन गुरुवार था, यानी ये मान लीजिए आज है और इससे बीता कल ये हो गया और उससे एक दिन पहले क्या था, गुरुवार था। यानी अगर ये गुरुवार था तो ये शुक्रवार हो गया और ये क्या हो गया, शनिवार। यानी गुरुवार, शुक्रवार और फिर शनिवार, यानी आज क्या है, शनिवार है। तो रविवार कब होगा, तो इसके नेक्स्ट रविवार हो जाएगा, यानी आने वाला कल। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आने वाला कल क्या होगा, रविवार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको सीरियल बताना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले आएगा घोड़ा, यानी सबसे पहले घोड़ा आया, यानी 4। और घोड़े के बाद में क्या आया, बैलगाड़ी, यानी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इत्यादि बने इन जानवरों से 2। और फिर इनके आने के बाद क्या आया, फिर बस आई, यानी 1। और बस चलने के बाद क्या चला, हवाई जहाज, यानी 3। और उसके बाद रॉकेट 5। तो 42 135 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें क्या किया गया है, तो इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जो ये 7 है उसके अपोजिट में इसका डबल कर दिया है 14। जो 5 है उसका अपोजिट में इसका डबल कर दिया है 10। इसी प्रकार से जो 9 है उसका अपोजिट में इसका डबल कर देंगे, यानी 18। तो इसका डबल हो जाएगा 18 9 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संयोग कहता है, वह मेरे मामा की बेटी का भाई है। तस्वीर वाला पुरुष संयोग से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपसे कहता है कि एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहता है कि वह मेरे मामा की बेटी का भाई है। यानी जो आपके मामा की बेटी है उसका भाई कौन हुआ, आपका मामा का लड़का। यानी यदि तस्वीर वाला व्यक्ति आपके मामा का लड़का है तो आप उससे किस प्रकार से संबंधित हुए, यानी संयोग जो बोल रहा है, आप उससे किस प्रकार से संबंधित हुए, तो आप कौन हुए, उसके फूफेरे भाई। यानी ये क्या हो जाएगा, कजन। ममेरा, फूफेरा, चचेरा, ये जो भी भाई बहन होते हैं उसके लिए कजिन शब्द का यूज किया जाता है, कजन का, जो कि सभी भाई बहनों को इंगित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आयत का परिमाप दिया है हमें, तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो कि हमें 56 दिया है। तो हम 2 से 56 को काट लेंगे तो ये आ जाएगा 28, जो कि लंबाई प्लस चौड़ाई का योग है 28। जबकि हमें दी है लंबाई, यानी लंबाई 15 दी है, और तो 28 में से यदि 15 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 13। यानी 13 क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, जो हमें उस तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो हमें आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 13, यानी 13। देखिए दोस्तों, इसमें ये क्षेत्रफल नहीं पूछा है यहाँ पे, और अगर क्षेत्रफल भी पूछे तो क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 15, और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ही ली, लंबाई दी है 13। तो इस प्रकार से इसका वो भी ज्ञात हो जाएगा, क्या, क्षेत्रफल भी। लेकिन यहाँ पे इसी क्षेत्रफल की जगह क्या कर लेना, चौड़ाई कर लेना, यानी तो चौड़ाई हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से विभाजित है। यानी आपको बताना है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित है। तो देखिए दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, 2 अंकों की संख्याएं पूछा है, तो जो 9 है वो 9 से विभाजित तो है, लेकिन ये 1 अंक की संख्याएं हैं, इसलिए 9 इसमें काउंट नहीं होगा, जो कि 90 तक आपके 9 संख्याएं व 99 एक संख्याएं और हो जाएगी। इस प्रकार से आपके 10 संख्याएं हो जाएगी टोटल
99 तक 2 अंकों की संख्याएं जो 9 से डिवाइड यानी विभाजित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:2 हो तो वह त्रिभुज होगा। यानी आपको बताना है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, 2:2 है, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि कोई त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं यानी दो कोण समान है और एक अलग है, तो वह कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यानी समद्विबाहु यानी दो भुजाएं समान है और एक अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाए तो परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, यदि कोई संख्या अपने आप में 100% होती है और बोल रहा है 60%, यानी कोई संख्या के 60% में 60 घटाया जाए तो परिणाम 60 आता है। यानी 60% में 60 घटाए यानी जो संख्या है, एक 60% क्या है, 120 है, तभी तो इसमें 60 घटाएंगे तो 60 बचेगा। यानी जो किसी संख्या का 60% है वो क्या है, 120। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वो संख्या यानी वो टोटल 100%। तो 120 यदि 60% है तो 100% के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यानी 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 200। यानी वो संख्या क्या है, 200। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए, यानी 40% में 40 घटाने पर 40 प्राप्त होता है, या बोले किसी संख्या के 50% में 50 घटाने पर 50 प्राप्त होता है, या कोई भी संख्या बोल दे जो सेम इसी कंडीशन पे आधारित हो, तो उसका राइट आंसर हमेशा 200 ही होता है, यानी 200। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थान P से दूसरे स्थान Q 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 15 किलोमीटर घंटा की चाल से P पर चला जाता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। देखिए दोस्तों, जब आपको दो चाल दी गई हो और समान दूरी हो तो उसके लिए औसत चाल का सूत्र होता है 2xy बटा x प्लस वाई। यानी ये xy दोनों चाल हैं, तो इसमें हम कर देंगे 2 गुणा 15, 2 गुणा 20 गुणा 15 बटा 35, यानी दोनों चालों का योग। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17/1/7 की MPH यानी किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 17/1/7 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है 0.876 गुणा 0.876 माइनस 0.124 गुणा 0.124 बटा 0.876 माइनस 0.124। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किया गया है, बटा में a माइनस b कर दिया गया है। तो देखिए, जब भी आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटा में a माइनस b दे, तो हमें क्या करना है, नीचे यदि प्लस हो तो माइनस कर देना है, यानी नीचे माइनस हो तो प्लस कर देना है। तो यहाँ पे होगा a प्लस बी, यानी a प्लस बी कर देना है। यानी माइनस नीचे साइन हो तो प्लस कर देना है, और अगर नीचे प्लस हो तो माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, जो कि नीचे माइनस का साइन दिया है। तो जब 0.876 को 0.124 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको cos 90 डिग्री का मान बताना है। तो दोस्तों, cos 90 डिग्री का मान होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, cos 90 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, इसमें आपको सीरीज से है, आपको नेक्स्ट सीरीज बतानी है, कौन सा फिगर इस आकृति आपके आंसर बनेगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है कि जो एरो है उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला दिया है, यानी 45 फिर 90 डिग्री यहाँ तक ले आया। फिर नेक्स्ट में क्या किया है, इसको यहाँ तक, यानी फिर 45 पहले 90 डिग्री चलाया है क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलाया है, तो वापस क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलाएगा।
तो जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगी 90 डिग्री, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक परीक्षा में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए, 200 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? देखिए दोस्तों, एक परीक्षा में 60% छात्र यानी उत्तीर्ण यानी पास हुए और 200 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि टोटल 100% में थे 60% यदि पास हो गए तो 40% क्या हुए? फेल हुए यानी अनुत्तीर्ण। यदि हमें 40% बराबर 200 छात्र दिया है तो हमें कितना ज्ञात करना है? यानी उत्तीर्ण छात्र यानी 60% छात्र ज्ञात करना है। यानी 200 छात्र दिया है 40%, 40 बटा में प्रतिशत के लिए गुणा में 60 यानी 60% हमें ज्ञात करना है। तो 4 पंजू 20 और 5 छिका 30 यानी 300 छात्र जो कि उत्तीर्ण कर पाए एग्जाम को, यानी 60% कितना हो जाएगा? 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें आपको पहली वाली फिगर बतानी है और उसके बाद वाली फिगर आपको दी गई है। तो देखिए दोस्तों, इसमें फिगर की बात करूं तो इसके फिगर की राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या किया गया है कि जो इसमें पहले एक एरो दिया गया है, फिर उसमें 2 भुजाओं वाली आकृति दे दी, फिर 3 भुजाओं वाली आकृति दे दी यानी त्रिभुज, और फिर चतुर्भुज। यानी पहले 1 भुजा दे रहा है, फिर 2 भुजा, फिर 3 भुजा, फिर 4 भुजा, और वो कौन? वृत्त के अंदर दे रहा है, बाहर नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें आपको एनोलॉजी बतानी है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करूं तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि जो एरो है उसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया है। यानी 135 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये 135 डिग्री, और उसके बाद जो ये है आकृति है, इसे भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। इसी प्रकार से हम इस फिगर में कर देंगे। तो इस फिगर में हम जो एरो है उसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, यानी यहाँ पे एरो हो जाएगी, यहाँ पे एरो हो जाएगी। और जो फिर उसके बाद ये फिगर है इसको भी 45 डिग्री यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलाएंगे। तो जब हम इसे 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ये हो जाएगी यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये क्लॉकवाइज हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके वेन डायग्राम से लिया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख डॉक्टर, स्त्री और पुरुष को दर्शाता है? तो देखिए इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका वेन डायग्राम सही होगा। देखिए जो डॉक्टर है उसमें कुछ स्त्री भी है जो डॉक्टर है और कुछ पुरुष है वो डॉक्टर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है, जिनका बहुत दोस्तों ने अच्छा राइट आंसर दिया डिटेल के साथ। तो देखिए नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को, और ये चौधरी चरण सिंह जो कि किसानों के नेता थे उनकी याद में मनाया जाता है। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने दोस्त सही से आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी आपका जो राष्ट्रीय जीव है, पशु है, वो आपको बताना है, राष्ट्रीय पशु। तो देखते हैं कितने राइट आंसर दे पाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया, प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।